नमस्ते दोस्तों, बेसिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे जैसे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि केस क्या है और प्रोनाउंस का जो 3 केस होते हैं। नाउन का तो सिर्फ एक ही पर्सन होता है ना, नाउन हमेशा थर्ड पर्सन रहता है, लेकिन प्रोनाउन में हम लोगों को देखने को मिला जैसे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और उसके बाद थर्ड पर्सन भी है। तो उसी का एक चीज मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन का और एक पार्ट है, जैसे मैं पिछले क्लास में बोला था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज मैं थोड़ा सा जितना भी मेरे नॉलेज में है, मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी आज मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव को पढ़ के आप लोगों को पता चल गया होगा, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता है अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ बोल रहा है और ऑब्जेक्ट से कुछ रिफ्लेक्टेड हो रहा है, उसका इफेक्ट जो सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, तो उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल मैं अभी लेने जा रहा हूं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, अगर फर्स्ट पर्सन है, पर्सन तो आपको पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। ये 3 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इनका जो सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होगा? आई। सेकंड पर्सन यू। सिंगुलर और प्लूरल तो सेम रहता है, मैं सिंगुलर के बारे में अभी यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट भी एक है। ही, सी, इट, ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इतना चीज आप याद रखिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का जो केस में पढ़ाया था, वहां पे एक पोसेसिव केस है। पोसेसिव केस पढ़ाया था मैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का जो पोसेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन का क्या होगा? दोनों लिखा था ना, माइन और माइन। यहाँ पे हम लोग माइन ही लेंगे, माइन नहीं। माइन के बारे में मैं पिछले क्लास में भी बोला था, लास्ट टाइम में मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर दूंगा, लेकिन टाइम नहीं हुआ, तो आज मैं ब्रीफली आपको थोड़ा नॉलेज दे दूंगा माइन क्या है, माइन क्या है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन पोसेसिव केस क्या होगा? योर, और एक योर से, ठीक है, उसके बारे में वही माइन जब पढ़ाऊंगा समझा दूंगा। तो माई एंड योर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? ही और सी, इट। लेकिन इसका जो पोसेसिव केस यहां पे नहीं लिया जाएगा। तो यहां पे आप याद रखिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन पोसेसिव केस में अगर हम सफिक्स सेल्फ ऐड करते हैं, सेल्फ, यहां पे भी सेल्फ, तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का पोसेसिव केस माई एंड ईयर है। इन दोनों में अगर हम सेल्फ सफिक्स लगाएंगे तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह थर्ड पर्सन ही, सी एंड इट, ये है थर्ड पर्सन, हमें पता है, लेकिन थर्ड पर्सन का पोसेसिव नहीं, थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस है थर्ड पर्सन का, इसे साफ कर देता हूं, आप इसे पढ़ लीजिए। इसे मैं ऊपर लिख दूंगा, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड पर्सन कौन कौन है? थर्ड पर्सन यहां पे मैं लिख रहा हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर,
ठीक है, प्लूरल नहीं, सिंगुलर नंबर के बारे में मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है? ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जेंडर के हिसाब से सी का होगा हर, ठीक है। और ईट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? वही इट, ठीक है। इसमें हम सफिक्स सिर्फ सेल्फ लगाएंगे, सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। समझ में आ गया? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग सेल्फ सफिक्स लगा के उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का जो पॉसेसिव केस है उसमें सेल्फ लगा के हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नाउन को, ठीक है। अभी इसे मैं साफ कर देता हूं। इसके बाद आएगा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर के बारे में अभी हमें पता चल गया, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का जो पॉसेसिव केस है, तो माई हुआ, माई का हो गया माई सेल्फ, सब लिख रहा हूं मैं अभी। योर हो गया पॉसेसिव केस यू का, योर सेल्फ, ये सब सिंगुलर नंबर है, इसे यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं सिंगुलर, ठीक है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, और थर्ड पर्सन का हर होगा हर सेल्फ, ही का होगा हिम सेल्फ ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। और इट का होगा इट सेल्फ सिंगुलर नंबर के केस में। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस में सफिक्स लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस में सफिक्स सेल्फ लगा के हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मैं इसे साफ कर रहा हूं अभी। तो सिंगुलर नंबर के बाद आएगा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, पर्सनल प्रोनाउन का प्लूरल नंबर आई का क्या होगा? प्लूरल नंबर आई का, सॉरी, प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन, प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, उसी हिसाब से फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या होगा? वी। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर वही यू रहेगा। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर ही, सी का, या फिर इट का प्लूरल नंबर हो जाएगा दे। तो ये जो प्लूरल नंबर है इसको जब हम रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट करेंगे तो वी का क्या होगा? पॉसेसिव केस क्या होगा? पॉसेसिव केस वी का आर, यू का पॉसेसिव केस योर। थर्ड पर्सन दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि मैं बोला था थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस होगा, यहां पे पॉसेसिव नहीं। आर का यहां पे ये सेल्फ नहीं होगा, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। प्लूरल केस में योर सेल्फ होगा, ठीक है, वरना योर सेल्फ होगा अगर यू सिंगुलर नंबर हो गया तो, ठीक है। प्लूरल केस में योर सेल्फ्स। देम का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस देम सेल्व्स, ठीक है, समझ में आ गया होगा अभी। तो थर्ड पर्सन जो है प्लूरल नंबर ही, सी और इट का एक ही है दे, उसका ऑब्जेक्टिव केस जो होगा देम, उसी में SELV सेल्फ्स लगा के हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, देमसेल्व्स। और वी का तो आर हो गया पॉसेसिव केस आर, और यू का जब प्लूरल नंबर होगा योर होगा, योर सेल्व्स आर सेल्व्स। समझ में आ गया? अभी इसे मैं साफ कर देता हूं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है ज्यादातर, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़ा बहुत समझ में आया। सपोज आई हर्ट माई सेल्फ, यू हर्ट yourself, the tiger hurt itself, ठीक है। तो I hurt myself, you hurt yourself, the tiger hurt itself। तो मैं
हर्ट कर रहा हूं अपने ही आप को, माई सेल्फ। तुम अपने आप को हर्ट कर रही हो। द टाइगर हर्ट इटसेल्फ। अपने आप गिर जाना, अपने आप इंजोर्ड हो जाना, अपने आप किसी मुश्किल में पड़ जाना, अपने आप मुसीबत को आमंत्रण करना, उसी केस में हम लोग सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी कर रहा है आई हर्ट, इसका रिफ्लेक्शन आई को ही आ रहा है। देखो माई सेल्फ, मैं हर्ट किया किसको? माई सेल्फ। क्या कोई अलग चीज है? आम या और कुछ फल वगैरह या और कोई जानवर तो ये नहीं, ये तो मैं खुद ही हूं। तो ऑब्जेक्ट जो है, मैं पहले भी बोला था कि भाग को अगर हम व्हाट यहाँ पे हुम क्वेश्चन करेंगे, सपोज हुम क्वेश्चन करेंगे, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई हर्ट, किसे हर्ट किया? मैं खुद को ही हर्ट किया। वो खुद को ही हर्ट की। वो शेर जाते जाते खुद ब खुद पहाड़ के नीचे गिर गया। द टाइगर हर्ट इटसेल्फ, वो खुद को ही हर्ट किया। ठीक है, तो ये जो हर्ट है, भाग का जो ऑब्जेक्ट है, इसका रिफ्लेक्शन हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। ठीक है, हर्ट किसको? योरसेल्फ, मतलब वही यू को, माई सेल्फ मतलब वही मैं खुद को। तो उसी केस में, इसीलिए क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, इसे कुछ लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होता है ये। और एक दो एग्जांपल भी मैं लूंगा, अभी इसे साफ कर लेता हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में बैठता है और उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट के ऊपर आता है, इसीलिए तो हम उसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एक एग्जांपल अभी ले रहा हूं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। जो कंपाउंडिंग होता है ना, पर्सनल प्रोनाउन का कंपाउंडिंग होता है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पता है, आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, ये सब कंपाउंड प्रोनाउन, ये सब पर्सनल प्रोनाउन से। तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, कंपाउंड हो रहा है ना, जैसे आई का माई हो गया, पर्सनल प्रोनाउन माई, उसके साथ अगर हम सेल्फ ऐड करेंगे तभी तो ये माई सेल्फ होगा ना। तो ये माई सेल्फ जो है, ये डबल सिलेबल वाला वर्ड है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन के साथ एक सेल्फ सफिक्स ऐड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, अभी इसे मैं साफ कर देता हूं, इसे भी ध्यान में रखिए। कभी कभी बच्चे बोलते हैं या फिर टीचर लोग आप लोगों को पूछेंगे, देख कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का एक एग्जांपल दीजिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट सेंटेंस में भी कहलाता है, और इसे कुछ लोग इसे एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फसाइज देके एक सेंटेंस में, सपोज आई माई सेल्फ किल द लायन, आई माई सेल्फ किल द लायन, यू yourself repaired the machine, you yourself repaired the machine, I myself killed the lion। तो यहां पे आई को, जब सब्जेक्ट को हम थोड़ा स्ट्रेस देके, सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा एम्फसाइज देके कुछ बोल रहे हैं, वहां पे हम लोग
रिफ्लेक्सिव कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। आई माई सेल्फ किल द लायन, मैं खुद ही जाके उस लायन को मारा, मैं खुद, मुझे कोई नहीं हेल्प किया, और मैं खुद ही इस मशीन को रिपेयर किया सपोज, ठीक है, ये वाला मशीन है, इस मशीन को मैं खुद ही रिपेयर किया, तो यू योरसेल्फ रिपेयर द मशीन, तुम खुद अकेले उस मशीन को रिपेयर किए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को एम्फसाइज दे के जो प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं उसे भी हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, इसे साफ कर देता हूं। तो आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, सेंटेंस में कहां कहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं, ये थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा। कभी कभी इस सेल्फ को नाउन के हिसाब से भी कुछ बच्चे या फिर कुछ टीचर्स भी सेल्फ को नाउन के हिसाब से भी यूज करते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आई केयर नथिंग बट सेल्फ, ये भी हम लिख सकते हैं, यहां पे सेल्फ प्रोनाउन नहीं नाउन हो जाएगा, ठीक है। आई केयर नथिंग बट सेल्फ, मैं खुद के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, आई केयर नथिंग बट सेल्फ। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम सेल्फ को नाउन के रूप में भी इस्तेमाल कभी कभी कर लेते हैं, ठीक है, ये गलत नहीं होगा। आई केयर नथिंग बट सेल्फ, मैं खुद के अलावा और किसी के बारे में कुछ सोचता नहीं। ज्यादातर लोग तो यही करते हैं, खुद के अलावा और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते, ठीक है। तो वहां पे सेल्फ को नाउन के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और कुछ भी नहीं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, बस इतना याद रखिए, ये वाला लास्ट टाइम में समझा, हाँ माइन मैंने बोला था, माइन का जो माइन और माइन लिखते थे ना, और योर का योर और योर्स लिखते थे, ठीक है। तो बच्चे पूछ रहे थे ये वाला माइन और योर्स, ये वाला इसे हम क्या बोलते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, दिस इज माई पेन, ये वाला सेंटेंस हो गया, दिस इज माई पेन। इसे ध्यान से देखिए, और एक लिख रहा हूं, दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। तो यहां पे आप थोड़ा ध्यान लगाइए, पहला वाला जो माई है वो नाउन के पहले इस्तेमाल किया गया, माई पेन, लेकिन दूसरा वाला जो प्रोनाउन है, यहां पे माई है ना, पोसेसिव केस आई का सिंगुलर नंबर, यहां पर जो माइन लिखा गया है वो नाउन के बाद यूज हुआ है, मतलब भाग के बाद पूरा। तो यहां पे हम इसे क्या बोलते हैं, जो प्रोनाउन, ठीक है, जो प्रोनाउन भाग के बाद यूज होता है, नाउन से पहले यूज होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोनोमिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। प्रोनोमिनल, प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव, इसे बोलते हैं प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में भी समझा दूंगा। इसे बोलते हैं प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है, हम नहीं बोल सकते दिस इज माई पेन, दिस इज पेन माइन, ये वाला नहीं लिख सकते, माई पेन, पेन माइन नहीं होगा, दिस पेन इज माइन। तो इसे बोलते हैं जो प्रोनाउन भाग के बाद आता है, और एक प्रोनाउन जो होता है, जो भाग के बाद आता है, एक प्रोनाउन जो है नाउन से पहले यूज होता है, एक नाउन के बाद यूज होता है। जो नाउन के पहले यूज होता है इसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिवली यूज, ठीक है। और प्रेडिकेटिवली यूज, एट्रीब्यूटिवली यूज, प्रेडिकेटिवली यूज। नाउन से पहले जो यूज हुआ है माई पेन, इस माई को हम बोलेंगे एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ द प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन
माई। जो वर्ब के बाद यूज हुआ है, नाउन के बाद यूज हुआ है, उसे बोलते हैं प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आई। ठीक है, अभी मैं इसे साफ कर देता हूं। तो यही चीज है प्रोनाउन में, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एम्फसाइज दे के जब हम कुछ बोलते हैं तो उसे हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड जहां पे होगा सब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट का, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जब एम्फसाइज दे के आई माई सेल्फ किल द लायन, ही हिमसेल्फ डू द वर्क, सी हरसेल्फ सेंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये सब एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा, आई किल द लायन माई सेल्फ, ही डिड द वर्क हिमसेल्फ, सी सेंग ए सॉन्ग हरसेल्फ। समझ में आ गया? बस आज के लिए इतना ही, पसीना पसीना हो गया, गर्मी भी बहुत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी एक सेपरेट क्लास में लूंगा, उसका भी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा है, आपको लग रहा है इसे पढ़ के कुछ बच्चे कुछ जान सकते हैं, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।